एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएसएससी विद आनंद। फ्रेंड्स, आज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, उसके लिए आज एक सरप्राइज़ है, गुड न्यूज़, ठीक है, जो कि हम लास्ट में बताएंगे आप सबको। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गुड न्यूज़ जानने के लिए, एंड वीडियो को लाइक करेंगे, आपको क्लास कैसे लगेगा, ठीक है, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग जो है पिछला क्लास जो पढ़े थे झारखंड का इतिहास, ठीक है, झारखंड का इतिहास में हम लोग जो है झारखंड का नामकरण वाला चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे, एंड हम लोग जो स्टार्ट करने वाला आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन काल का इतिहास, ठीक है, यानी प्राचीन झारखंड का इतिहास, राइट। प्राचीन झारखंड का इतिहास, जिस प्रकार से हम लोग इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं उसी प्रकार से हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ेंगे और हर एक चीज़ को डिटेल्स जानेंगे, और उसका जो एमसीक्यू होगा हर एक चीज़ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी होगा, ठीक है, एंड आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होगा। सबसे पहले हम लोग चलिए जानते हैं कि प्राचीन झारखंड का इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो चैनल पे नहीं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसे लगा, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक की मैं अगर बात करूँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग जाके उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राचीन झारखंड का इतिहास में हम लोग इस 5 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वो 5 टॉपिक कौन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक काल और झारखंड हो जाएगा, जिसको हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे, एंड फिर नेक्स्ट जो कल जो क्लास अपलोड होगा उसमें हम लोग जनजातियों का झारखंड में प्रवेश देखेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले जो है झारखंड का सबसे प्राचीनतम जनजाति पूछा भी गया एग्जाम में, जो कि असुर जनजाति है, इसके बारे में जानेंगे, एंड फिर हम लोग जानेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, झारखंड में इसका क्या प्रभाव रहा है इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं उस प्रकार से झारखंड हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, एंड उसके बाद हम लोग फिर जानेंगे मौर्य काल में झारखंड, यानी उसके बाद मौर्योत्तर काल में झारखंड इसी में पढ़ेंगे, गुप्त काल में झारखंड, गुप्तोत्तर काल में झारखंड, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे इस वाले टॉपिक में कवर करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है प्राचीन झारखंड का इतिहास, ठीक है। तो चलिए मैं ज़्यादा समय ना लूँगा, उसके बाद क्या करूँ सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि एग्जाम में प्रश्न पूछा कैसे जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा PYQ जैसे एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम का जो क्वेश्चन है यहाँ पे ऐड किया गया है। जैसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण जो है कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। बोकारो, धनबाद, कररबाड़ी और बरगुंदा या फिर बांदा, ये ऑप्शन में था कुछ, सबको देखेंगे हम लोग कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सबसे पहले एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि दालमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 बर्फ आयु की गहरी गुफा, भूमिगत गुफा जो है यहाँ ये जो है कहाँ पे पाया, ऑप्शन इस प्रकार से था किस स्थान पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि बारादरी इमारत के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से किस में स्थित है, ठीक है। शायद आप किसी भी बुक में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट आप हो समझ सकते हैं कि हो सकता है आपसे एग्जाम में अगर पूछ दे तो जिसको नहीं पता होगा तो वो आंसर गलत करके आ जाओगे, ठीक है। तो बारादरी इमारत के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से जो है किस में है, संथाल परगना, सिंहभूम, पलामू या फिर रांची। इसका सबका हम लोग आंसर देखेंगे, आप सबसे पहले एमसीक्यू करेंगे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 था कि सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया है, ठीक है। ऑप्शन इस प्रकार से कुछ था, इंडो सिथियन के सिक्के, मूर्ति, रोमन सिक्के या फिर उपकरण या और हथियार, ठीक है। तो इसका भी आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि झारखंड के किस स्थान में इंडो सिथियन सिक्के मिले हैं, दुमका, चाईबासा, इसको या फिर गढ़वा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आज का जो लास्ट प्रश्न है कि कुषाण सम्राट के सिक्के, कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से मिले थे, ठीक है। ये कुछ ऑप्शन था, ये सबका हम लोग आंसर जानेंगे। सबसे पहले चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, एंड फिर हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, एंड फिर PYQ डिस्कस करके और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, राइट। 30 से 35 मिनट में चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे एंड वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, तो उसके बाद कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसे लगा, ठीक है, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड पीडीएफ के लिए आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, नहीं तो आप लोग जाके सर्च करेंगे JSSC विथ आनंद, तो टेलीग्राम में आपको वहाँ चैनल दिख जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 देखिए कि पूरा पाषाण काल का साक्ष्य झारखंड के किस जिले से मिला है, ठीक है। पूरा पाषाण काल के साक्ष्य झारखंड के किस जिले से मिले हैं, और आप सब जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो वहाँ भी पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। और वहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये जानना चाहिए हम लोग को कि पूरा पाषाण काल का जो है टाइम पीरियड कब था, ठीक है, यानी कि इसका काल कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे कि 25 लाख, ठीक है, यानी 25 लाख से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक का जो काल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, इसको याद रखेंगे। एंड फिर इसके बाद अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पूरा पाषाण काल का साक्ष्य झारखंड के किस जिले से मिले हैं, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे, 5 ऐसा जिला है ना जो कि तीनों काल में उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा जिला हो जाएगा, तो यहीं पे देखिए आपका पूर्वी सिंहभूम हो जाए, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू तो होगा ही। उसके बाद आप लोग को साथ में ये भी याद रखना है हजारीबाग भी होगा, ठीक है, हजारीबाग कितना जिला हो गया। उसके बाद एक हो जाएगा आपका रांची, ठीक है। ये 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपको तीनों काल से जो साक्ष्य मिले हैं, पूरा पाषाण काल हो जाएगा, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन सभी काल का साक्ष्य यहाँ पे मिला है, ठीक है। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, यानी कि तीनों काल जो है, तीनों काल का जो साक्ष्य है
इन 5 डिस्ट्रिक्ट से मिला है, जिसका नाम पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, रांची और पलामू, राइट। एंड आपको साइड से क्या याद रखना है एक्स्ट्रा, जैसे कि अगर पूछ देता है कि पूरा पाषाण काल का साक्ष्य झारखंड के किस जिले से मिला है, ये 5 तो आपको याद रखना है तीनों काल के लिए, लेकिन साइड से आपको क्या याद रखना है, पूरा पाषाण अगर पूछता है तो इसमें आपको बोकारो भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं बोकारो, एंड बोकारो के बाद आपको याद रखना है देवघर, ठीक है, देवघर, ये भी याद रखेंगे। ये 5 तो आपको तीनों काल में याद रखना है, बाकी 2 आपको साइड से याद रखना है पूरा पाषाण काल के लिए। तो ये क्लियर हो गया होगा, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि मध्य पाषाण काल का साक्ष्य झारखंड के किस जिले से मिला है, ठीक है, मध्य पाषाण। तो ये 5 जिला तो कन्फर्म होगा, मैं बार बार लिख देता हूँ ताकि आप सबको याद हो जाए। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग एंड रांची, ये 5 तो आपको तीनों काल के लिए याद रखना है, ठीक है। एंड इसमें जो है साइड से आपको क्या याद रखना है, जैसे पीछे हम लोग बोकारो देवघर देखे थे, तो उसी प्रकार से इसमें आप लोग को क्या याद रखना है, तो इसमें आपको याद रखना है दुमका और धनबाद, ठीक है, दुमका एंड धनबाद, दुमका और धनबाद, ठीक है। तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा और याद होते जाएगा मेरे क्लास में। मैं बार बार रिपीट करूंगा कि मध्य पाषाण काल का साक्ष्य झारखंड के किस जिले से मिला है, तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, रांची, ये 5 जिला तीनों काल में आपको याद रखना है। पूर्व जैसे कि आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है, 5 जिलों का जो 5 जिलों से जो है इन सभी काल से साक्ष्य मिले हैं। बाकी साइड से आपको क्या याद रखना है, अगर पूरा पाषाण पूछता है तो देवघर बोकारो तो होगा ही, एंड फिर जब मध्य पाषाण पढ़ोगे तो दुमका और धनबाद इसमें होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, उससे पहले इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि नवपाषाण काल का साक्ष्य झारखंड के किस जिले से मिला है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू तो होगा ही, उसके बाद आपका हजारीबाग भी होगा, ठीक है, हजारीबाग भी होगा, एंड हजारीबाग के साथ आपका रांची भी हो जाएगा, ठीक है, रांची भी हो जाएगा। अब इसमें साइड से हमको क्या याद रखना है, तो इसमें आपको साइड से बस एक याद रखना है, जिसका नाम है आपका हो जाएगा दुमका से पश्चिमी सिंहभूम, ये तो हो गया, एक लोहरदगा, ठीक है, लोहरदगा। इसमें आपको एक जिला याद रखना है, लोहरदगा, लोहरदगा। ये पीडीएफ आपको एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग पीछे क्या जाने अभी कि 25 लाख से लेकर 10,000 तक का जो समय था वो पूरा पाषाण काल का था। एंड मध्य पाषाण काल का अगर समय आपको इंडियन हिस्ट्री से भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है तो ये हो जाएगा 10,000 से लेकर 4,000, ठीक है, यानी 10,000 ईसा पूर्व से लेके, यानी कि आज 10,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व का जो समय था वो कौन सा हो जाएगा आपका, मध्य पाषाण का हो जाएगा, क्लियर। एंड फिर नवपाषाण का बचता है, तो नवपाषाण का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4,000 से लेके 1,000, ठीक है, 4,000 से लेके 1,000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है। तो मे भी यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका होगा। पहले हम लोग क्या देखें, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ। सबसे पहला देखें 25 लाख से 10,000, ठीक है, 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। फिर देखिए हम लोग 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व, ठीक है। एंड फिर जो आपका नवपाषाण काल बच गया उसको हम लोग देखें 4,000 से लेके 1,000 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए और याद हो गया होगा। एंड फिर चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड में ताम्रपाषाण युगी संस्कृति का केंद्र बिंदु कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे पूरा पाषाण काल में कौन कौन सा साक्ष्य मिला, मध्य पाषाण में कौन कौन सा मिला, उसके बाद आपका नवपाषाण में कौन कौन सा मिला, इतना डिटेल हम लोग नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े पता है, क्योंकि ये सब चीज़ आप लोग इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे तो उतना समय वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो झारखंड के बारे में क्या क्या जरूरी था उसको हम डिस्कस कर दिए हैं। अब देखो झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कहाँ था, ठीक है। झारखंड में क्या बोला है कि ताम्रपाषाण युगीन का केंद्र बिंदु कहाँ पे है, और ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सिंहभूम हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ झारखंड में जैसे कि तांबा हो गया, कांसा हो गया, लोहा हो गया, इन सभी धातु से जो उपकरण बनाए जाते थे उनमें से सबसे मुख्य जो भूमिका है वो असुर जनजाति को जाता है, ठीक है। असुर, बिरजिया और बिरहोर, ये 3 जनजाति को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आगे प्रश्न अभी देखेंगे तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाएगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ रहे होंगे कि मानव द्वारा प्रथम प्रयोग किया जाने वाला धातु कौन सा था, तो आपको पता होगा तांबा, ठीक है। मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला धातु, मानव द्वारा प्रयोग किया गया धातु, ठीक है। पहला धातु कौन सा हो जाएगा आपका, तांबा हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, तांबा हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर
कि निम्न में से कौन सी जनजाति तांबे का उपकरण नहीं बनाते थे। ठीक है, अभी जस्ट हम पीछे क्या बताए कि असुर जनजाति का इसमें मुख्य भूमिका है। ठीक है, इसका जो श्रेय जाता है असुर जनजाति को जाता है, साथ में ब्रिजिया और बिरहोर। यहाँ पे पूछा है कि नहीं बनाते थे। ठीक है, तो ये संथाल हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम में जब स्टूडेंट ने पढ़ा होगा कि जो है तांबे से उपकरण बनाने का काम असुर ब्रिजिया बिरहोर करते हैं, वहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे अच्छे से, यहाँ पे नहीं पूछा है। और नहीं पढ़ने के बाद क्या करेंगे, हम फटाक से आंसर मार के और आगे बढ़ेंगे, ऐसे में उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को, हर एक एग्जाम में हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ना तब आंसर करना। ठीक है, टाइम सफिशिएंट रहता है सबके लिए, झारखंड में खास करके झारखंड का जो एग्जाम होता है उसमें आपको टाइम सफिशिएंट मिलता है। ये एसएससी सेंट्रल लेवल का एग्जाम नहीं है कि आपको 1 घंटा समय मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर जाना है। ठीक है, असुर ब्रिजिया और बिरहोर जनजाति क्या करते थे, तांबे का उपकरण, यहाँ पे नहीं बनाते थे का ऑप्शन है। क्वेश्चन पूछा है कि नहीं बनाते थे तो संथाल हो जाएगा। और पूछता कौन सा जनजाति बनाता है और असुर ब्रिजिया बिरहोर रहता और इनमें से सभी रहता तो सभी लगाते। ठीक है, अब मुख्य श्रेय जो जाता है असुर जनजाति को जाता है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि कांस्य युग के सूत्राधार झारखंड के किस जनजाति को माना जाता है। ठीक है, कांस्य युग, अब तो हम लोग ताम्रपाषाण देखो तांबा का पढ़े ना, उसका मतलब ताम्रपाषाण काल। ठीक है, उसके बाद हम लोग कांस्य युग पढ़ेंगे। झारखंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ झारखंड के बारे में ही डिस्कस करेंगे, राइट। एंड फिर हम लोग लोह युग के बारे में पढ़ेंगे। तो पूछा कि कांस्य युग के सूत्राधार झारखंड के किस जनजाति को माना जाता था। तो कांस्य युग का सूत्राधार जो है झारखंड के असुर और ब्रिजिया जनजाति को माना जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों हो जाएगा, यानी कि सी। ठीक है, ये बी सी, इसके सॉरी ये और बी दोनों आंसर होगा, इसलिए आपका आंसर हो जाए ऑप्शन जो सही होगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद असुर जनजाति जो है यहाँ पे लिख देते हैं झारखंड का सबसे प्राचीनतम जनजाति। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि झारखंड में सबसे पहले जो है कौन सा जनजाति आया था, तो झारखंड का सबसे प्राचीनतम जनजाति, झारखंड का सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सा हो जाएगा, असुर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड का सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका असुर हो जाएगा। ठीक है, असुर। अब जब हम लोग झारखंड में जनजातियों का प्रवेश पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे कि असुर कब आया, किधर से आया है, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। और हम लोग जो टॉपिक को डिस्कस किए हैं कि प्राचीन झारखंड का इतिहास में हम लोग को टॉपिक कैसे कैसे पढ़ना है, तो हर चीज़ को सीक्वेंस में सेट किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि लोह से युग के सूत्राधार झारखंड के किस जनजाति को माना जाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं से नहीं होगा, यानी कि लोह युग के सूत्राधार। अभी जस्ट पीछे हम लोग पढ़े कि जो तांबा का कौन था, कांसा का भी पढ़ लिया हम लोग, असुर ब्रिजिया बिरहोर के बारे में। यहाँ पे पूछा है कि लोह युग का जो सूत्राधार है झारखंड का कौन कौन जनजाति हो जाएगा, तो इसका भी असुर और ब्रिजिया हो जाएगा। ठीक है, असुर और ब्रिजिया याद रखेंगे आप लोग, और साथ में बिरहोर भी अगर रहता है और इनमें से सभी रहता है तो आपको इनमें से सभी कर जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़िए कि झारखंड से लोहे को किस देश में भेजा जाता था जहाँ इससे तलवार बनाया जाता था। ठीक है, तो जब आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि झारखंड से जो है फ्रेंड्स लोहे को मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, दाशमिक शहर सीरिया में है। ठीक है, वहाँ पे इससे क्या होता था, तलवार का निर्माण किया जाता था। ठीक है, और इससे ये प्रूफ होता है कि झारखंड का जो है फ्रेंड्स विदेशों से भी संपर्क था। ठीक है, तो इसका मेसोपोटामिया हो जाएगा। आप लोग को कमेंट करना है कि यहाँ का जो है मुद्रा क्या है। ठीक है, यहाँ का मुद्रा और इसकी राजधानी। ठीक है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते हैं कौन कौन सा जो स्टूडेंट है पढ़े हैं। ठीक है, चूंकि आपका सिलेबस में लिखा है कि मुद्रा राजधानी, ठीक है, देश, तो इसके बारे में हो सकता है आपसे पूछ भी सकता है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की मुद्रा एंड वहाँ का जो इसका जो राजधानी है कहाँ पे है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। राइट, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए मुद्रा में लिख देता हूँ, इसका मुद्रा जो है लीरा हो जाएगा। ठीक है, लीरा। अब राजधानी आप लोग को कमेंट करना है, सब चीज़ को मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुके। मैं आया हूँ झारखंड पढ़ाने। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि 4 पाए वाला पत्थर की चौकी झारखंड के किस जिले से मिला है। देखो झारखंड के विभिन्न स्थानों से जो प्राप्त हुआ था पुरातात्विक अवशेष, उसके बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। पीछे के जो चीज़ हम पढ़ा चुके हैं वहाँ से 1-2 प्रश्न एग्जाम में पूछा है, तो आप लोग उसको देख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछा भी गया है, उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। राइट, अब पूछा क्वेश्चन नंबर 9 कि 4 पाया वाले पत्थर की चौकी झारखंड के किस जिले से मिला है। ठीक है, तो 4 पाया वाले पत्थर की चौकी झारखंड की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो पलामू जिले से मिला है। और अगर आपसे स्थान पूछता है तो कहाँ पे हो जाएगा, पांडु। ठीक है, पांडु स्थान से। ठीक है, पांडु स्थान से मिला है। राइट, जगह का नाम है पांडु। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, ये पत्थर का जो चौकी है इसको अभी कहाँ पे रखा गया है, तो पटना म्यूजियम में। ठीक है, कहाँ पे रखा गया है, पटना संग्रहालय। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, पटना संग्रहालय में रखा गया है। आपसे पूछ सकता है। ठीक है, पटना संग्रहालय।
में रखा गया है, ठीक है, पटना संग्रहालय में रखा गया है, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पांडु से और क्या क्या मिला है। पत्थर का चौकी तो हो गया है, पत्थर की चौकी तो मिला ही है। उसके बाद आप लोग को और याद रखना है, मिट्टी के कलश भी यहाँ से मिला है, तांबे के कुछ और यहाँ पे तांबे के उपकरण भी मिला है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम मिट्टी के कलश, मिट्टी के कलश, ठीक है, मिट्टी के कलश भी यहाँ से मिले हैं एंड तांबे के कुछ उपकरण भी मिले हैं, ठीक है, तांबे के उपकरण। तो याद रखेंगे आप लोग। बाकी जरूरी जो था आपका यही था कि पत्थर की चौकी आपसे पूछ सकता है, पलामू के पांडु से मिला है और इसको पटना म्यूजियम में अभी रखा गया है, ठीक है, फिलहाल। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं कि आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा विशाल खुला मंदिर बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा झारखंड के किस स्थान से मिले हैं फ्रेंड्स। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एकदम 100% लिख लीजिए, आ भी सकता है परीक्षा में, ठीक है, चूंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का है, यानी कि ये पहले पूछा जा चुका है, ये PYQ है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है पहले पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आपसे भी पूछे, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा विशाल खुला मंदिर बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा झारखंड के किस स्थान से मिला है, तो ये आपका इसको हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और इसको की मैं अगर बात करूँ, ये हजारीबाग जिले में है। कहाँ पे है? हजारीबाग जिला में, हजारीबाग जिला के बड़का गांव, ठीक है, ये भी लिख देते हैं बड़का गांव, बड़का गांव से, ठीक है, बड़का गांव, यहाँ पे हम इसको लिख दिए, राइट। ये तो क्लियर हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि झारखंड में पाषाण कालीन पत्थर के कुल्हाड़ी किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत जरूरी है, जो अभी पढ़ाएंगे हम यहाँ तभी जो प्रश्न आने वाला 8 से 10 प्रश्न और होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्या प्रश्न में क्या पूछा है कि झारखंड में पाषाण कालीन पत्थर के कुल्हाड़ी किस स्थान से मिले, ठीक है, पत्थर के कुल्हाड़ी। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर की मैं अगर बात करूँ तो क्या हो जाएगा, और ये जो है फ्रेंड्स, ये जो जगह है लोकेशन आपका हजारीबाग जिले में है। और मैं अगर हजारीबाग की बात करूँ तो सरैया, रहम और देहंगी, ये सभी हजारीबाग में है। और इन सभी स्थानों से क्या मिला है, तो इन सभी स्थानों से फ्रेंड्स आपका पत्थर के कुल्हाड़ी प्राप्त हुए हैं, ठीक है, पत्थर के कुल्हाड़ी आप लोग याद रखेंगे। एंड फिर आप लोग को इसी में क्या याद रखना है, पत्थर के कुल्हाड़ी के साथ साथ आपसे हो सकता है पूछ दे तो पाषाण कालीन पत्थर के उपकरण, ठीक है, यानी कि पाषाण कालीन जो पत्थर के उपकरण थे वो भी यहाँ से मिले हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट था पत्थर का कुल्हाड़ी, ठीक है, पत्थर की कुल्हाड़ी। अभी तो हम लोग लोहे का कुल्हाड़ी यूज करते हैं, लेकिन उस टाइम के बाद है पत्थर की कुल्हाड़ी है, जो आपका सरैया, रहम और देहंगी से मिला है। और ये सभी जगह फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ हजारीबाग जिले में है। कहाँ पे है? हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, हजारीबाग, आप लोग इसको याद रखेंगे। क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि 8वीं सदी के अभिलेख झारखंड के किस स्थान से मिले हैं, ठीक है, 8वीं शताब्दी के जो अभिलेख है वो कहाँ से मिले। अब देखो अभिलेख किसको बोला जाता है, देखो पहले के ज़माने में ना पत्थर पे लिखा जाता था, कोई संदेश या फिर कोई इन्फॉर्मेशन पत्थर पे लिखा जाता था। तो वही आपका अभिलेख के बारे में बोल रहा है कि 8वीं सदी में जो अभिलेख लिखा गया था वो झारखंड के किस स्थान से मिला है, ठीक है, क्या सरैया से मिला है, दूध पानी से मिला है, या फिर देहंगी से मिला है, इनमें से सभी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूँ, 8वीं सदी के अभिलेख जो है झारखंड के दूध पानी से मिला है, ठीक है, दूध पानी। और मैं अगर बात करूँ ये जिले का, तो ये आपका हजारीबाग जिला हो जाएगा, ठीक है, हजारीबाग जिला। और हजारीबाग जिला से फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो अधिकतर जो आपका पुरातात्विक जो उपकरण मिले हैं हजारीबाग जिले से ही मिले हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग कि 8वीं सदी के अभिलेख झारखंड के किस जिले से अगर पूछता है या फिर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो दूध पानी, यानी कि ये हजारीबाग जिले के दूध पानी से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि झारखंड के किस स्थान से तांबे के 49 खानों का अवशेष मिले, ठीक है, झारखंड के किस स्थान से तांबे के 49 खानों का अवशेष मिले। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और इसके अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ये बाहरगंडा हो जाएगा, ठीक है, बाहरगंडा। और ये कहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, हजारीबाग, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हजारीबाग। ये आपका हजारीबाग जिले में है, ठीक है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। इसका लोग जो स्थान का नाम है बाहरगंडा, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि झारखंड के किस स्थान से तांबे के 49 खान, ठीक है, देखो यहाँ पे तांबे के 49 खानों का अवशेष, ठीक है, कहाँ से मिला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। तो बाहरगंडा ये कहाँ पे है, तो हजारीबाग जिले में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मे भी यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं कि पाषाण कालीन मूर्तियाँ का अवशेष, ठीक है, पाषाण कालीन, ध्यान दो, मैं हम 3 काल के बारे में बात किए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। इसी काल का जो है मूर्ति का अवशेष और शिवलिंग आदि झारखंड में कहाँ से प्राप्त हुए हैं,
पाषाण कालीन मूर्ति का अवशेष, शिवलिंग इत्यादि जो है झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। और फ्रेंड्स अगर मैं इसकी बात करूं पाषाण कालीन मूर्ति के बारे में, तो ये आपका हजारीबाग के दुमदुमा से, ठीक है। यानी कि अभी तक हम लोग जितना चीज़ पढ़े सबको देखे कहाँ पे, हजारीबाग जिले, ठीक है, हजारीबाग जिले। मात्र एक चीज़ हम लोग पढ़े जिसको, जो क्या था आपका पांडु, ठीक है, जो कि आपका पलामू जिले में है, जहाँ से पत्थर के 4 पाए वाले चौकी मिले हैं, जिसको पटना संग्रहालय में रखा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर बढ़ते हैं कि बौद्ध मठ के 6ठी शताब्दी में निर्मित अवशेष झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अभी एक 8वीं शताब्दी के बारे में हम लोग पढ़े कि 8वीं शताब्दी के से संबंधित अभिलेख झारखंड के दूध पानी से मिला है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि बौद्ध मठ के 6ठी शताब्दी से निर्मित अवशेष झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, 6ठी और 8वीं को आप लोग खास करके याद रखेंगे। अगर आपसे पूछता है ना तो आप हो सकता है यहीं पे कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं। तो अगर इसका जो फ्रेंड्स, अगर मैं राइट आंसर की बात करूं, सरैया, दूध पानी, देहोंगी या फिर सीतागढ़ा पहाड़, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स अगर इसकी मैं राइट आंसर की बात करूं तो ये आपका सीतागढ़ा पहाड़ हो जाएगा, ठीक है, सीतागढ़ा पहाड़। और फ्रेंड्स सीतागढ़ा पहाड़ की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका हजारीबाग जिले में है। कहाँ पे है, हजारीबाग जिले में है, ठीक है। हजारीबाग जिले के सीतागढ़ा पहाड़ से क्या प्राप्त हुआ है, 6ठी बौद्ध मठ के 6ठी शताब्दी में निर्मित अवशेष जो है झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो सीतागढ़ा पहाड़ से, जो कि हजारीबाग जिले में, ठीक है। यानी कि हजारीबाग जिले आप समझ सकते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में अगर प्रश्न पूछता है तो ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद पूछा है कि झारखंड में गुलाबी बलुआ पत्थर पर, ठीक है, देखो पूछ सकता है, ठीक है, पूछेगा कि झारखंड में गुलाबी बलुआ पत्थर पर बना अष्टदलीय कमल, ठीक है, अष्टदलीय कमल, अष्ट मतलब क्या होता है 8, ठीक है, 8 दलों का कमल कहाँ से मिला है, झारखंड में गुलाबी बलुआ पत्थर, ठीक है, गुलाबी बलुआ पत्थर पर बना अष्टदलीय कमल कहाँ से मिला है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये झारखंड के हजारीबाग जिले से मिला है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए यहाँ पे हजारीबाग जिले से संबंधित जो कुछ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश किए हैं, ठीक है। बाकी इसमें भी अगर कुछ छूट जाता है, चूंकि हम पढ़ाने के बाद एक चीज़ को अच्छे से देखते हैं फिर, ठीक है। अगर लगता है मुझे कोई प्रश्न छूट गया है तो उसको कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड करते हैं, जहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। और अभी तक वहाँ से 200 से 250 प्रश्न अपलोड हो चुका है, क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं कि हिरन, भैंस, देखो हिरण, भैंसा आदि पशुओं के शिकार का चित्र प्रागैतिहासिक काल के गुफाएं झारखंड के किस जिले से मिला है, ठीक है। देखो उस टाइम में जब आदमी जब शिकार करते थे ना, तो कुछ चित्र को डिनोट मतलब दीवार पे बना दिया करते थे, मतलब वो शिकार कर रहा है, हिरण को मार रहा है, ठीक है, उस पर भाला फेंक दिया है, भैंसा को मार रहा है, तो इस चित्र को दिखाया गया, ठीक है। तो वही पूछा है किस जिले में जो है, झारखंड के किस जिले में जो है इस चित्र को दिखाया गया, हिरन और भैंसा को मारने वाला चित्र या शिकार करने वाला चित्र। तो ये गढ़वा जिले में हो जाएगा, ठीक है। और गढ़वा जिले का अगर स्थान आपसे पूछ लेता है कि गढ़वा जिले के किस स्थान से हिरन, भैंस आदि पशुओं के शिकार का चित्र मिला है, तो गढ़वा जिले के भवनाथपुर आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। भवनाथपुर आपका लोकेशन हो जाएगा, भवनाथपुर, भवनाथपुर से, ठीक है, भावनाथपुर आप लोग इसको याद रखेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। किसी को कोई डाउट अगर हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चूंकि ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होने के बाद अपलोड होगा, लाइव नहीं है कि हम लाइव क्लास में आप सबका जो डाउट होगा उसको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। और लाइव आने के पीछे का रीज़न है कि अभी मेरे पास जो सेटअप नहीं है कंप्लीट, इसी में लाइव नहीं आ पाता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि झारखंड के किस स्थान से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिले, ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आभूषण की बात हो रही है कि झारखंड के किस स्थान से तांबे का सिकड़ी और अंगूठी, ध्यान रखना, झारखंड के किस स्थान से तांबे के सिकड़ी और कांसे की अंगूठी, ठीक है। तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, ये खूंटी जिले से यहाँ कहाँ पे मिला है, खूंटी जिला से मिला है, ठीक है। अगर खूंटी नहीं रहता है ऑप्शन में, अगर रांची रह जाएगा तो आप लोग को रांची भी आंसर कर देना है, ठीक है, क्योंकि रांची से खूंटी आपका अलग हुआ है, तो थोड़ा अपना भी माइंड एग्जाम में लगाना है, ठीक है। और खूंटी की अगर मैं लोकेशन बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा मूरद, खूंटी के मूरद से, ठीक है, यानी लोकेशन का नाम आपका मूरद हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको मुरुद लिखा हुआ मिलेगा, मुरुद, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि प्राग ऐतिहासिक कालीन कांसे का प्याला झारखंड के किस जिले से मिला है, ठीक है। देखो प्राग ऐतिहासिक हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ जिस टॉपिक को रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्राग ऐतिहासिक काल और झारखंड, ठीक है। तो आप लोग इसमें थोड़ा माइंड लगाना है, तो इसीलिए यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल और खास करके जो क्वेश्चन में पूछा जाता है झारखंड से संबंधित चीज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला झारखंड के किस जिले से मिला है, तो अब इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, इसका देखिए दुमका होगा, हजारीबाग, गढ़वा या फिर लोहरदगा, ठीक है। और मैं अगर राइट आंसर की बात करूँ फ्रेंड्स कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, लोहरदगा हो जाएगा, ठीक है।
कांसे का प्याला जो है फ्रेंड्स लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट से मिला है, राइट। अब देखो बहुत कुछ आपको लगता होगा कि सर आप छोड़ रहे हैं, जैसे कि आपका हो गया बनगरा, बनाघाट, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, हमको पता है कि कौन कौन सा एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, और वैसे में भी अगर कुछ प्रश्न छूटता है तो कम्युनिटी पोस्ट आप सबके लिए है, जो कि फ्री अवेलेबल है। सबको ही जाइए, जिस प्रकार से आप लोग टेस्ट लगाते हो वैसे जाके टेस्ट लगाइए, ठीक है। और वहाँ पे अगर टेस्ट लगाइएगा ना जी, तो आपको साथ साथ में याद भी हो जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे आप लगाइएगा तो आपको याद भी हो जाएगा, उसके साथ आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। जैसे आप आंसर करोगे, नीचे आपको एक पॉपअप बॉक्स खुलेगा, वहाँ पे आपको उस क्वेश्चन से संबंधित और एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे पूछता है कि कांसे का प्याला झारखंड के किस जिले से मिलता है, तो लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, राइट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं कि रांची के किस स्थान से बांध, देखो अच्छा यहाँ पे बांध हो गया ना, बांध हो जाएगा, ठीक है। तीर धनुष वाला जो बांध होता है ना वो, तो रांची के किस स्थान से बांध के फलक, तांबे के कंगना, मतलब कंगना समझ रहे हो जो लड़की लोग अपने कान में पहनती है वही, तांबे के कंगना और लोहे का औजार जो है कहाँ से मिला है, ठीक है। पूछा है एग्जाम में, सॉरी ये एग्जाम में नहीं पूछा है, आपका प्रश्न है, एमसीक्यू है कि झारखंड के किस स्थान से बांध के फलक, तांबे के कंगना और लोहे के औजार मिले हैं, ठीक है। रांची से पूछा है, तो रांची में सिल्ली से, नामकुम, झरिया तो होगा नहीं, धनबाद में है, सिल्ली या फिर नामकुम आप लोग को सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामकुम, ठीक है, जो कि रांची जिले में है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर किसी को कोई डाउट होता होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 कि पूरा पाषाण कालीन हस्तकुठार झारखंड के किस जिले से मिले हैं, ठीक है। पूरा पाषाण कालीन हस्तकुठार झारखंड के किस जिले से मिले हैं, तो आपसे हो सकता है पूछ दे। और ये पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था 25 लाख से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक, और झारखंड में इसका जो संबंध है फ्रेंड्स इस काल का कहाँ कहाँ से है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, ठीक है, हजारीबाग हो जाएगा, रांची हो जाएगा एंड पलामू हो जाएगा, ठीक है। ये 5 जिले को याद रखना है, जिसमें तीनों जो है काल है इससे संबंधित है, ठीक है। पूरा पाषाण काल हो जाएगा, मध्य पाषाण काल हो जाएगा, या फिर नवपाषाण काल हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे पूछा है कि पूरा पाषाण कालीन हस्तकुठार झारखंड के किस जिले से मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोकारो, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा, बोकारो हो जाएगा। क्लियर हो चुका है ये चीज़। अब चलिए 22 की ओर चलते हैं, ठीक है, कि कब्रगाह के अवशेष में तांबे के आभूषण एवं पत्थर के मनके झारखंड के किस स्थान से मिले, ठीक है। कब्रगाह, कब्रगाह मतलब जहाँ पे आदमी को दफनाया जाता है, ठीक है, उसमें से जो है तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके मिले हैं। वही पूछ रहा है कि किस लोकेशन से मिला है, ठीक है, यानी कि तब जहाँ पे आदमी को दफनाया जाता है कब्र में, उस कब्र में से तांबे का आभूषण और पत्थर के कुछ मनके मिले हैं। ये जो है कहाँ पे है, ठीक है, झारखंड के किस स्थान से मिले हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूँ, लुपोंगड़ी हो जाएगा, ठीक है। और अभी तक मुझे कहीं डाटा खोजने के बाद भी नहीं मिला कि लुपोंगड़ी किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अगर कोई ये इस लोकेशन से हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि किस जिले में ये लुपोंगड़ी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड में आदि मानव के निवास से संबंधित साक्ष्य किस स्थान से मिलता है, ठीक है। आदि मानव झारखंड में जो है सबसे पहले जिसका जो लोकेशन था, इसका जो आश्रय था, कहाँ से मिला है वही आपको बताना है, ठीक है। तो झारखंड में अगर मैं बात करूँ आदि मानव का निवास सबसे पहले फ्रेंड्स, तो ये छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र में था, ठीक है। और धीरे धीरे जब यहाँ पे अलग अलग राजा हुआ, उन्होंने अपना जब राज करना शुरू किया, फिर यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस होने के बाद फिर यहाँ पे अंग्रेज आया, फिर कोई यहाँ से वहाँ तक मतलब चले गए, ठीक है। कोई छोटा नागपुर से जाके संथालपट्टनम में बस गया, तो कोई गढ़वा साइड जाके बस गया। लेकिन सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सबसे पहले झारखंड में आदि मानव का निवास जो है किस स्थान से मिला है, तो ये छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र से मिला है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र आप किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता होगा, अगर जियोग्राफी का क्लास नहीं किया तो आप वहाँ जाके कीजिए, वहाँ पे हर एक चीज़ को डिस्कस किया गया है कि छोटा नागपुर का पठार कौन सा हो जाएगा, पाट पठार कौन सा हो जाएगा, वहाँ तो हर चीज़ को डिस्कस किया गया, ठीक है। और जियोग्राफी का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट चैनल पर बना हुआ है, जाके आप लोग देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ चाहिए आपको, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सब कुछ अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। हर एक क्लास का पीडीएफ वहाँ पे अपलोड किया गया है, सीक्वेंस में है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। अच्छा 24 आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक है। अब देखो इसी चैप्टर से कुछ एग्जाम है ने जो है प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, वो कैसा था, ठीक है। चलो उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के परमाणु कहाँ से पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना, प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये लिखा है कि शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के परमाणु जो है कहाँ से मिला है, ठीक है। ये बोकारो हो जाएगा। चलिए ऑप्शन पढ़ता हूँ, बोकारो, धनबाद, कररबाड़ी और बरगुंदा या फिर बंदा, ठीक है। ये था कुछ जगह, और क्वेश्चन ये था कि शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के परमाणु जो है पाए जाते हैं, कहाँ से पाए जाएंगे, बोकारो से, धनबाद से, कररबाड़ी और बरगुंदा से, या फिर बांदा से, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं अगर इसकी राइट आंसर की बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
कररबाड़ी और बरगुंदा, ठीक है, यानी कि शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण जो है कररबाड़ी और बरगुंदा से, ठीक है। अब बताइए आप लोग, ये तो लोकेशन है, पर्टिकुलर है किस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हो, ठीक है। और इन सभी चीज़ों से संबंधित जो चीज़ यहाँ पे छूट जा रहा है ना, हर एक चीज़ को कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड किया जाएगा, आप सबके लिए निःशुल्क है। आप लोग जाइए वहाँ पे और विजिट कीजिए, आप लगाइए टेस्ट, ठीक है। टेस्ट के जैसा ही है, आप लोग जब लगाइएगा ना 4 ऑप्शन मिलेगा आपको। आप अगर सही आंसर किए होंगे तो आपको ग्रीन टिक मिलेगा, गलत आंसर किए होंगे तो रेड मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये जो है इसके नीचे प्रश्न जो है आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम का प्रश्न है इस टॉपिक से, ठीक है। और हर एक प्रश्न को 2 बार 3 बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है कि दालमी एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, निम्न में से किस नदी के तट पर है? आप लोग सुने होंगे दियापुर दालमी, ठीक है। और दियापुर दालमी की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, ये जो आपका धनबाद जिले में है, कहाँ पे है? धनबाद जिले में है, ठीक है। धनबाद जिले में है दियापुर और दालमी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर कि दालमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो अगर मैं बात करूँ, धनबाद जिला जो है बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। यहाँ के दालमी और बुद्धपुर में अनेक बुद्ध स्मारक आज भी देखे जा सकते हैं, राइट। अब पुरातात्विक स्थल दालमी जो पूछ रहा है कि स्वर्णरेखा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी के उत्तरी तट पर। अब मतलब देखो आप बोलेंगे कि स्वर्णरेखा नदी तो जाती ही नहीं है धनबाद, तो कैसे हो जाएगा? तो देखो ये जो है रांची से स्वर्णरेखा नदी निकलती है और इस प्रकार से कुछ बह के सरायकेला खरसवां होते हुए ये चली जाती है, ठीक है। तो ये स्वर्णरेखा नदी हो गया। अब इसके इस साइड में जब जाओगे आप लोग मैप में तो उत्तर हो जाएगा ना, और इधर ही धनबाद है आपका, तो इसलिए ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्णरेखा नदी के उत्तरी तट पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। और फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर, अच्छा दामोदर हो जाएगा। चलिए इसको मैं डाउट में रखता हूँ, प्रश्न में हो सकता है आपका दामोदर भी आंसर हो सकता है, ठीक है। दामोदर, ये जो आपका डाउट में रहा है इसको मैं देख के कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड करूँगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ये प्रश्न आपका डाउट में है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, ठीक है, कि बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया गया, ठीक है। ये तो पता ही, अभी पीछे हम लोग पढ़ रहे थे जब क्वेश्चन नंबर हजारीबाग के बारे में जब पढ़ रहे थे, ठीक है। कहाँ पे चलिए देख लेते हैं, वह डाउट ही क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी प्रश्न में डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, हाँ, बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा, यही था ना अभी प्रश्न में, यही था। तो ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का प्रश्न है कि प्रश्न क्या लिखा है? बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया गया है, ठीक है। तो ये लोकेशन दिया हुआ है कहाँ पे पाया गया है, तो इसको पता है, आप सबको पता है कि ये इसको में पाया गया है। इसको ये कहाँ पे है? हजारीबाग में, ठीक है फ्रेंड्स। इसको कहाँ पे है? आपका हजारीबाग में हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, कि बारादरी इमारत के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से किस में स्थित है, ठीक है। बारादरी इमारत है, ये जो है कहाँ पे मिला है, ठीक है। अब बारादरी इमारत क्या होता है, आप लोग गूगल जाकर सर्च कीजिएगा, एक बार दिख जाएगा कि बारादरी इमारत क्या था, और उसका अवशेष जो है आपको पूछा है कि झारखंड के किस स्थान से मिला है। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इसका पर्टिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका संथाल परगना एरिया में, ठीक है। संथाल परगना एरिया वाले क्षेत्र से जो है सबका ये मिला है। और मैं अगर इसका लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन की बात करूँ तो इसका लोकेशन हो जाएगा अर्जी मुकीमपुर, ठीक है। अर्जी मुकीमपुर, अर्जी मुकीमपुर, ठीक है। अर्जी मुकीमपुर याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। यानी बारादरी इमारत का अवशेष जो है अर्जी मुकीमपुर से मिला है और ये आपका संथाल परगना प्रमंडल में है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं, कि सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया है, ठीक है। कौन सा सिक्का पाया गया है यहाँ, राइट, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगा। सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा सिक्का पाया गया है, तो इसका मैं राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, उपकरण और हथियार, अच्छा सिक्का नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन सही है, ठीक है। सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया है, ठीक है। ऑप्शन इस प्रकार से, क्या उपकरण और हथियार पाया गया है, इंडोसिथियन सिक्के पाए गए हैं, मूर्तियाँ पाया गया है, या फिर रोमन सिक्के पाया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो यहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सिंहभूम में खुदाई के दौरान जो है फ्रेंड्स रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। एक रोमन सिक्के आप लोग याद रखेंगे। एंड फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कि झारखंड के किस स्थान से इंडोसिथियन के सिक्के मिले हैं, ठीक है। एक आपको इसको याद रखना है जो कि चाईबासा से मिले हैं। एंड ये भी क्लियर हो चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देखिए, कि कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के जो है डैश जिले से प्राप्त हुए हैं, तो इसका हो जाएगा रांची, ठीक है। अब देखो हम लोग 3 सिक्के के बारे में आप लोग तो जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अब बाकी आगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग झारखंड का, तो वहाँ पे और एक बार इसको हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा सिक्का आप लोग को याद रखना है? सबसे पहले आपको रोमन सिक्का याद रखना है, ठीक है। अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा हैंड राइटिंग इतना बैड है ना, क्या ही बोलें, और खास करके इस पेन टैब में
तो पेन टैब में थोड़ा हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम होता है मुझे। तो आप लोग को याद रखना है, रोमन सिक्का अगर आपसे पूछता है, रोमन सिक्का, ठीक है, ये हो गया, ये आपसे ये पूछ सकता है, या फिर इंडोसिथियन सिक्का पूछ सकता है, इंडोसिथियन, इंडोसिथियन, इंडोसिथियन सिक्का हो गया। एंड आपसे नेक्स्ट पूछ सकता है कनिष्क, कनिष्क का जो सिक्का था, कुषाण कालीन सिक्का, ठीक है, कुषाण सम्राट का कनिष्क के सिक्के, यानी कि कनिष्क कनिष्क का सिक्का, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि रोमन अगर आपसे पूछता है तो सिंहभूम आंसर हो जाएगा, इंडोसिथियन पूछेगा तो चाईबासा हो जाएगा, कनिष्क पूछेगा तो रांची हो जाएगा। बाकी इस प्रश्न में हम अभी यहाँ इससे संबंधित 3 प्रश्न को कंटिन्यू करा दिए हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम का प्रश्न है, तो हो सकता है आपसे यहाँ से एग्जाम में 1-2 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा पूरा कंटिन्यू। अगर आप लोग आपके पास समय नहीं है तो 2x यानी का स्पीड करके भी आप लोग देख सकते हैं, PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, वहाँ जाके एक बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कल का टॉपिक में, तो ये तो आपका कंप्लीट हो चुका है, प्रागैतिहासिक काल जो है आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये आपका कंप्लीट। अगर इससे प्रश्न पूछेगा तो नहीं छूटेगा, ठीक है। अब जनजातियों का झारखंड में प्रवेश पढ़ेंगे, कौन कौन सा जनजाति किस किस समय में आया है, कहाँ से आए हैं, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन आप सबको कैसे लगा? अगर सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। एंड अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्त के साथ शेयर करेंगे। एंड हाँ, गुड न्यूज़ ये है कि वैसे स्टूडेंट जो LDC और स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं ना, उसको हिंदी टाइपिंग मेरे यहाँ से सिखाया जाएगा, ठीक है। और क्या प्रोसेस होगा हम सब कुछ बताएंगे आप सबको, और बहुत जल्द उसको हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो यही आप सबके लिए गुड न्यूज़ था। हिंदी LDC का जो स्टूडेंट है, वैसे स्टूडेंट जो LDC का तैयारी करना चाहते हैं, या फिर वैसे स्टूडेंट जो CGL का भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग एग्जाम दीजिए, अभी LDC का एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, चुनाव के बाद ही होगा, तो आप लोग CGL का एग्जाम देखिए, उसके बाद अगर चाहते हो देखो, क्योंकि आपका यहाँ झारखंड LDC में, सॉरी CGL में कितना सीट है, 2000 के आसपास है, ठीक है। तो और फॉर्म कितना भरा है, 6 लाख स्टूडेंट, तो उसमें से 2000 स्टूडेंट का ही होना है, बाकी स्टूडेंट का तो नहीं होगा। तो उसमें आपको क्या करना है, तो आप लोग को सब कुछ तैयारी है, झारखंड तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, GK GS पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर पढ़ ही रहे हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग से आपका 20 प्रश्न पूछता है, वो हर चीज़ को मैं कवर कराऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कब मैं स्टार्ट करूंगा हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग मिलते हैं कल, टॉपिक का नाम होगा जनजातियों का झारखंड में प्रवेश, ठीक है, और इसको हम लोग 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग इस वीडियो को देखिए, और वीडियो लेट से आया, सॉरी 2 दिन तक मैं डिस्टर्ब था किसी काम में, ठीक है, इसके लिए वीडियो जो है 2 दिन नहीं आ पाया, और आज फाइनली आप सबके सामने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, राइट।